अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। खैरियत से आप लोग होपिए ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। कई लोग अपने अपने किस्से कहानियां बताते हैं उनके सीनियर्स के बारे में, परदादा के बारे में, कैसा वो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था उसमें कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ एक अहम रोल था। और आपने कई सारे ऐसे हीरोज़ के बारे में भी पढ़ा होगा जो उसमें पार्ट लिए थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत अहम हिस्सा प्ले किए थे। वैसे ही मैं हैदराबाद के भी एक मशहूर इमाम के बारे में बात कर रहा हूँ, मौलवी अलाउद्दीन। कहा जाता है कि मौलवी अलाउद्दीन सबसे पहले हैदराबाद के पर्सन थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ठहरा इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। और सबसे पहले जो काला पानी का जो सजा है वो इन्हीं को मिला था पकड़े जाने पर। देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में कि कैसा इनका स्ट्रगल था और कौन थे मौलवी सईद अलाउद्दीन। ये एक फॉरगॉटन हीरो है हैदराबाद के, जिनके बारे में ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगे और कई लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडियंस के बहुत नाम आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एज अ हीरो माना जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्ट प्ले करने के लिए। पर कई लोगों को कुछ ऐसे हीरोज के बारे में पता नहीं है, जैसे कि है मौलवी सईद अलाउद्दीन। 10 मई 1857 इंडियन सिपॉइज जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के थे मेरठ के, वो रिवोल्ट के लिए ठहर गए इंग्लिश ऑफिसर्स के खिलाफ और उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस अब चाहिए इंडिया को। और ये जो सिपॉइज थे ये मार्च किए दिल्ली की तरफ और उन्होंने डिक्लेयर किया कि लास्ट मुगल रूलर उस वक्त जो थे बहादुर शाह जफर, वही उनके लीडर है। फिर उसके बाद जून 1857 में कुछ इंडियन सिपॉइज जो इंग्लिश आर्मी के थे, जिनके लीडर चीड़ा खान थे और आमिर खान, ये भी रिवोल्ट में ठहर गए औरंगाबाद कैंटोनमेंट पे। और ये लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ठहर कर यही कहे कि अब वक्त आ चुका कि तुम लोग इंडिया छोड़कर चले जाओ और इंडिया को इंडिपेंडेंस, आज़ादी अब ज़रूरी है। ये कंप्लीट ब्रिटिशर्स। और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, जिसका कमांडर था उस वक्त जनरल वुडबर्न, उसने खुले आम ऑर्डर दिया जो भी रिवोल्ट में ठहर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनको मारा जाए, तोपों से बांधकर उड़ा दिया जाए, उल्टा लटकाया जाए और उनके लाश जो है रास्तों पर फेंका जाए, ताकि जो भी रिवोल्ट में ठहर रहा है वो इस चीज़ को देखकर डर जाए और जो इंडियंस है वो इस रिवोल्ट में फिर हिस्सा ना ले डर के। और इसके बाद उस इंग्लिश जनरल ने 3000 रुपये का उस दौर में रिवॉर्ड रखा जो भी चीड़ा खान को पकड़ेगा। और उस वक्त चीड़ा खान जैसे ही उसको पता चला कि बहुत भारी जो ब्रिटिशर्स है वो उनके पकड़ रहे थे, वो तुरंत हैदराबाद उस वक्त भाग चुका कुछ अपने साथ लॉयल लोगों के। फिर 2 जुलाई 1857 में चीड़ा खान और उनके जितने भी लॉयल सपोर्टर्स थे, निजाम की फोर्सेस ने उन सबको अरेस्ट किया। और साथ में थे शिवचरण, माधव दास, अनूप सिंह, किशन दास, लाल खान और खादर खान। और उसी वक्त चीड़ा खान ने कहा कि अब नहीं तो फिर वक्त नहीं आएगा, और उसने क्लेम किया कि जो भी लोग हैं खुलकर अब आए चीड़ा खान की सपोर्ट में इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया के, इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उस वक्त हैदराबाद की सबसे जो बड़ी मस्जिद है मक्का मस्जिद, उसके इमाम मौलवी अलाउद्दीन 17 जुलाई 1857 में जुम्मे की नमाज के बाद सारे लोगों को जमा किया मस्जिद में और उनको एड्रेस किया कि अब वक्त आ चुका चीड़ा खान और जो साथ के जो भी सिपॉइज है, जो भी साथ लॉयलिस्ट है, इनके सपोर्ट में अब लोग खुलकर आना चाहिए। और साथ ही साथ मौलवी अलाउद्दीन ने कहा कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और कहा जाता है कि मौलवी अलाउद्दीन काफ़ी वेरे किस्म के, मतलब काफ़ी जज्बाती वो स्टेटमेंट्स देते थे और काफ़ी उनमें जज्बात था उस वक्त। और इनके इस स्टेटमेंट को देखते हुए कई सारे लोग ओपनली सपोर्ट में आए और वो इंग्लिश रेजिडेंसी जो हैदराबाद में, उस तरफ वो लोग मार्च करने लगे। उसी वक्त निज़ाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे सालार जंग, उन्होंने इंटरवीन किया और समझाया उस वक्त कि ऐसा मत करो वरना इससे बहुत ज़्यादा तमाशे होने वाले, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। और रिक्वेस्ट किया कि प्रेसिडेंसी पर अटैक ना करें, पर उनके इस बात को किसी ने केयर नहीं किया। और बेगम बाजार पहुंच चुके मौलवी अलाउद्दीन और उनको साथ एसोसिएट हुए एक और मशहूर फिगर जिसका नाम है तुर्रबाज खान। फिर उसके बाद मौलवी अलाउद्दीन पहुंच चुके 500 लोगों के साथ रेजिडेंसी पर। वहां पर गेट्स ऑलरेडी बंद थे क्योंकि रेजिडेंसी के ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि उनके ऊपर एक अटैक होने वाला है। और उसी वक्त यूरोपियन सोल्जर्स का जो मेजर ब्रिग्स है, कैप्टन होम्स और कैप्टन स्कॉट, वो लोग अपने पोजीशंस लिए 5 कैनन गन्स को बहुत बेरहमी से फायर करना स्टार्ट किया मौलवी अलाउद्दीन और उनके साथ के सपोर्टर्स के ऊपर। और देखते ही देखते मौलवी अलाउद्दीन को ये पता चल गया कि कई सारे लोग उनके जख्मी हो रहे थे। और ये लोग, क्योंकि उस दौर में ज़्यादा गन्स अवेलेबल इनके पास नहीं थे, इनके पास थे तलवार, लाठी और जो भी इनको सामान मिल सकता था, वो लोग डिफेंड नहीं कर सके अपना आप को इंग्लिश के मॉडर्न एमिनेशन के अगेंस्ट में, और बहुत डैमेज इनको हुआ उस वक्त। और उसी वक्त मौलवी अलाउद्दीन ने कहा कि अब जब हम आए हैं इस जंग को लड़ने के लिए,
कोई यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो यहाँ पर या तो जीतेंगे या वो शहीद हो जाएंगे इस जंग को लड़ते हुए। तो उसी वक्त तुर्रेबाज खान ने उनको कहा कि इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है जब क्लियरली दिख रहा है कि हमारे लोग अभी फिलहाल हारने वाले हैं। तो एक तरह से टैक्टिक भी होता है, जब आपको दिख रहा है कि हारने के चांसेस है तो वापस हट जाओ, दूर चले जाओ, फिर कभी किसी वक्त स्ट्रांग हुए जब रीग्रुप होकर वापस आकर और होशियारी से अटैक करना। और इस अटैक का रिजल्ट देखा गया तो तकरीबन 30 जो रोहिलास थे, जो साथ के सपोर्टर्स थे मौलवी अलाउद्दीन के, वो मर चुके थे और एक तरह से ये उस वक्त का अटैक फेल हो चुका था। फिर उसके बाद वहां से मौलवी अलाउद्दीन वो एस्केप कर चुके और उन्होंने मंगलपली एक एरिया है वहां पर वो तकरीबन 1.5 साल छुप कर रहे। पीर मोहम्मद जो है मंगलपल्ली के, वो वहां पर अपने घर में मौलवी अलाउद्दीन को छुपा कर रखे उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर एक वारंट निकल चुका था कि सर्च और उनको जितना जल्दी हो सके पकड़ने के लिए। तो कई सारे फोर्सेस अब उनके लिए हर गांव में ढूंढना शुरू कर दिए थे मौलवी अलाउद्दीन को जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए। लेकिन एक एपिडेमिक जब फैलना शुरू हो गया था कई सारे हिस्सों पर और इसका क्योर मौलवी अलाउद्दीन के पास था। कई सारे आप देखते हैं लोग कि रूहानी भी एक ताकत रहती है, सिर्फ मेडिकल बोलकर नहीं, कुछ पढ़ते भी हैं, फूकते भी हैं। तो यहाँ पर मौलवी अलाउद्दीन के पास क्योर था उस वक्त उस एपिडेमिक का, और कई लोगों के ऊपर वो कुछ पढ़कर फूक रहे थे, साथ ही दवा भी कुछ दे रहे थे जिससे तुरंत क्योर हो रहे थे। और ये चीज़ बहुत जल्दी वहाँ के एरिया में फैला और जैसा आपको पता है हर एरिया में कोई ना कोई मकबर होता है गवर्नमेंट्स के, और ये बात जल्दी पहुँच गई थी कि यहाँ पर एक मौलवी है मौजूद जो ऐसा कर रहा है। तो तुरंत 1859 में उनको वहाँ पर फोर्सेस आए और पकड़कर ले गए और एक कोर्ट केस उनके ऊपर हुआ जिसमें जजमेंट ये दिया गया कि मौलवी अलाउद्दीन को पूरी ज़िंदगी के लिए अब अंडमान निकोबार्स के ऊपर, जहाँ पर काला पानी मशहूर जो आप देखते हैं, कई सारे मूवीज़ में भी इसके बारे में बताया गया, बहुत ही एक टॉर्चरस जेल रहा करता था उधर, वहाँ पर भेज दिया गया इनको। लेकिन उनका उतनी आसान मौत नहीं थी, क्योंकि फाइनल के ईयर्स में जब अटैक मौलवी अलाउद्दीन ने किया था रेजिडेंसी के ऊपर, उनको एक गनशॉट वुंड की वजह से उनका राइट हैंड पूरा पैरालाइज हो चुका था और वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा। और धीरे धीरे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से जब वो जेल का अपना टाइम काट रहे थे, काला पानी की सज़ा जब वो काट रहे थे, तो उनकी एक आई साइट भी चली गई और कहा जाता है कि नीचे का भी जो हिस्सा है पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि कोई आसान वक्त नहीं गुजरा उनका, आखिरी के जो साल भी थे। और बताया जाता है कि उनको चलना भी उनका बंद हो चुका था, कंप्लीटली राइट साइड से वो पैरालाइज हो चुके थे। तो काफ़ी एक स्ट्रगल वाली लाइफ देख सकते हैं आप, जहाँ पर वो चाहे तो खामोश रहकर अच्छे से अपनी लाइफ भी रह सकते थे, मक्का मस्जिद में इमामत करके हर फ्राइडे को खुतबे देकर अपनी सैलरी लेकर बैठ सकते थे, पर वो भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए ठहरे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। और उनकी जो एक ख्वाहिश थी कि अपने आखिरी वक्त, आखिरी सांस को हैदराबाद में ही ले, वो उनका पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उनको वापस कभी आने का परमिशन दिया ही नहीं गया। और फाइनली देखते देखते उनका इंतकाल सेलुलर जेल में हुआ, विच इज़ ऑल्सो नोन एज काला पानी। और उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी हैदराबाद देखने की उनके आखिरी वक्त में भी। लेकिन आज हैदराबाद में एक रोड उनके ऑनर में नाम किया गया, मौलवी अलाउद्दीन रोड, जिसको आप इजीली गूगल मैप्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो ये थे एक फ्रीडम फाइटर, एक स्ट्रगलर इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, और ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले इंसान जिनको सेंटेंस किया गया काला पानी की सज़ा के लिए। तो ऐसे कई सारे फॉरगॉटन हीरोज़ हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कुछ चंद हीरोज़ को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता, और आज के हालात ऐसे हो चुके कि ऐसे हीरोज़ के अगर हिस्से आए भी तो उसको साइड पर ब्रश किया जाता है और देशद्रोही का करार आजकल दिया जा रहा है कई सारे लोगों को। एक अजीब सा एक माहौल इंडिया का बन चुका है। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का फैले। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए नीचे अपने हिसाब से आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में, और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।